हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज 3 सितंबर है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस लॉ में। हमने पहले कर लिया था बिजनेस लॉ है क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो हमने इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस पे ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। दूसरा फॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरह फॉर्म किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को। और तीसरा है परफॉर्मेंस के बेसिस पे के ऊपर के कौन परफॉर्म कर चुका है या कितना पेंडिंग है परफॉर्मेंस में वो। तो 3 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वैलिडिटी के बेसिस पे, इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस पे किस तरह के हो सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वो एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं लॉ के अगेंस्ट, मतलब जो हमारी सेक्शन 10 के अंडर जो एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हैं उनको पूरा करता है, तो उसको हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इन 10 में से लीगल जो हमारी है एसेंशियल्स उनको पूरा नहीं करता किसी भी एक को, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आपके पास है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट विच वॉज लीगली इन्फोर्सेबल व्हेन एंटर इनटू बट विच हैज बिकम वॉइड ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जब उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में हम एंटर हुए थे तब तो वो सही था, लीगल था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया उसको परफॉर्म करना। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब तक को फ्रेंडली रिलेशनशिप चल रहा है तो ठीक है, तब हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, लेकिन बाद में क्या हो गई, वॉर है जो लग गई दोनों कंट्रीज में, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, उसको हम पूरा नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक टर्म आती है बेटा वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो है वॉइड एग्रीमेंट क्या है? वो एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते लॉ से, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे, जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी की फैसिलिटी है जो नहीं ऐड हो सकती, जिसमें कोई लीगल राइट्स है जो अराइज नहीं हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे। जैसे कि बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको हम बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट है। माइनर के साथ जो आप कर रहे हो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल नहीं सकते, वो क्या है, एग्रीमेंट है और वॉइड एग्रीमेंट है। तो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस दे रखा है, तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है कि एग्रीमेंट वो है जिसको हम इन्फोर्स करा ही नहीं सकते, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जब बना था तब तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में रीजन हो गया कि उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपके पास है बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? जिनमें हम एंटर हो चुके हैं लेकिन बाद में उसको कोई क्लेम करता है, जैसे कि फ्री कंसेंट के केस में है। बाद में जो पर्सन है, ए पर्सन बी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी सारी जो है वो 5 लाख रुपए में बेच देता है, तो जो ए है बाद में वो क्लेम करता है कि जो मेरी कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, मुझे बाय फ्रॉड इन्होंने लिया है, या मिस रिप्रेजेंटेशन की है, या मुझे कोरिजन के थ्रू, दैट इज गन पॉइंट पे मेरे से इन्होंने जो है साइन करवाए हैं, तो ऐसा कुछ प्रूव कर देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, वॉइडेबल हैं। जो शुरू में तो वैलिड थे लेकिन बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन पे उसको प्रूव कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है बन जाते हैं बाद में प्रूव करने के बाद, जैसे कि फ्री कंसेंट के केस में हमने किया था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है दैट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें कोई टेक्निकली कमी है, टेक्निकल डिफेक्ट है, जिसके कारण उनको इन्फोर्स कराया नहीं जा सकता। जैसे कि कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और हमने उसको रिटन में नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट को, जा उस पर प्रॉपर स्टैंप होनी चाहिए, स्टैंप पेपर पे होना चाहिए वो, तो उस पर स्टैंपिंग नहीं हुई है, तो वो भी क्या कहा जाएगा कि वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक करके हम इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? वो एग्रीमेंट दोज आर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज आइदर प्रोहिबिटेड बाय लॉ और अदरवाइज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ लॉ इज एन इलीगल एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट जो
लॉ ने प्रोहिबिट कर रखे हैं, रोक लगा रखे हैं। वॉइड एव इनिशियो इंपॉर्टेंट वर्ड है। वॉइड एव इनिशियो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में भी आता है क्वेश्चन बहुत बार शॉर्ट नोट में। वॉइड एव इनिशियो जो शुरू से ही पहले से वॉइड कर रखे हैं, जिनमें आप एंटर ही नहीं हो सकते, जैसे कि डकैती का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ करते हो, स्मगलिंग गुड्स का किसी के साथ करते हो, ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ करते हो, ये पहले से ही इलीगल एग्रीमेंट्स हैं। जो जैसे एग्रीमेंट विद ए माइनर है वो वॉइड है, लेकिन वो इलीगल नहीं है, ठीक है। वॉइड है क्योंकि वो उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए हम उसके साथ नहीं कर सकते, लेकिन जो इलीगल नहीं है वो, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, ये थी हमारी क्लासिफिकेशन जो थी, दैट इज अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी। हमने 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। आपको बेटा छोटे छोटे डिफरेंसेस आ रहे हैं, लाइक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप रीड कर लेना एक बार, नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन थी कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि इनको क्लासिफाई किया जा सकता है उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इनको बनाया कैसे गया है। तो फर्स्ट इसमें है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, जिसमें हम बता के एक्सप्लेन करके किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जैसे जा तो वो ऑरली आपने उसको एक्सप्लेन किया था वर्ड्स में, या फिर आपने रिटन फॉर्म में उसको लिखा था, इट मे बी आइदर स्पोकन और रिटन। तो आपने प्रपोजल दी उसको ऑरली बोल के, जा रिटन में लिख के, और उसने उसको एक्सेप्टेंस दी वर्ड्स में, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लाइक ए वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू बी इन 5 लाख रुपीज, तो ये क्या होगी, और जो बी है उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं तुम्हारी कार खरीदने को तैयार हूं 5 लाख रुपीज में, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड टाइप आपकी है बेटा इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, जिसमें ऑफर जो एक्सेप्टेंस है, प्रपोजल भी है, एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन किसी ने बोल के वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया है। इम्प्लाइड है कि जो सराउंडिंग्स हैं, सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही पता चल गया कि उन्होंने क्या कर लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप बस में जाते हो और बस में बैठ जाते हो आप, तो ऑब्वियसली जो आप क्या मानना जाएगा कि बस ने आपको ऑफर किया कि आपने कहीं जाना है और आप उस बस में बैठ गए हो, तो आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे यहाँ से सफर करके कहीं तक जाना है। तो वो इम्प्लाइड है, उसमें बोल के बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको उसको कंसिडरेशन पेन करने के लिए आप बाउंड हो। ये थी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेटा, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और कंस्ट्रक्टिव। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट हैं विच देयर इज नो इंटेंशन ऑफ अदर साइड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट बट द लॉ इम्पोजेज ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों ही पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहती, उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन लॉ उनको इम्पोज करता है कि होना पड़ेगा। जैसे राइट्स ऑब्लिगेशंस है वो ड्यू टू लॉ आ गई है आपकी, जैसे कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, आपको किसी की गुमी हुई कोई चीज है जो मिलती है, तो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप उस बंदे को ढूंढो और उसके मालिक को उसको वापस करो। या फिर आपके पास कुछ बुक्स है, कोई सामान है गलत एड्रेस पे डिलीवर हो गया, या तो आप उस सामान को वापस करो उसका ढूंढ के, या फिर क्या करो उसके लिए पे करो। तो ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस बन गई हैं, चाहे वो आप इंटेंशनली नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते, पर आपको ये फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव। इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है आपका ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर इंटरनेट। हम जा रहे हैं, डिजिटल का टाइम चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर इनटू बिटवीन द पार्टीज यूजिंग इंटरनेट, दोज आर नोन एज ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर इंटरनेट। दीज आर ऑल्सो एंटर्ड थ्रू EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू। माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए आप डिजिटली आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उनको ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी टाइप है फॉर्मेशन में बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो कंपनीज जो दिन में डेली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होती हैं, तो वो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेती हैं। सेम फॉर्मेट है जो सबके साथ एंटर होता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी बना रखी है, उसमें सारी टर्म्स कंडीशन उसका कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो वो सेम पॉलिसी सबको दे देते हैं, नाम वगैरह लिख के बंदे का, उसके पर्सन। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनका कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे आप रेलवे की टिकट लेते हो, एयरपोर्ट की टिकट है आपके पास, उसके पीछे जो सारी टर्म्स कंडीशन है लिख रखी होती है, तो सबके साथ सेम कॉन्ट्रैक्ट है जो उनका
एंटर होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये बेटा आपकी टाइप्स थी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। थर्ड आपकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म हुआ जा नहीं हुआ उसके बेसिस पे। तो उसमें फर्स्ट टाइप है आपकी बेटा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस, दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी हैं, उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड contracts. For example, A want to sell his TV set to B for ₹20,000. B pays the price 20,000 and A hand over the TV to the B. तो this is executed contract, दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी हैं। सेकेंड आपके पास है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से या तो दोनों पार्टीज ने अपना परफॉर्म नहीं किया है या एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया। इट मीन्स either wholly or partially one or both the parties have yet to perform their obligations। तो इसमें है जैसे आपने इसमें दो टाइप्स है एग्जीक्यूटरी की, एक हो गया यूनिलैटरल, एक हो गया बाइलैटरल। यूनिलैटरल मतलब जिसमें एक पार्टी का काम हो गया, एक ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन करना बाकी है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने गुड्स डिलीवर कर दी, आपने पेमेंट करनी बाकी है, जहाँ आपने पेमेंट है जो दे दी है लेकिन चीज आपके तक अभी डिलीवर होनी बाकी है, तो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटरी का ही पार्ट है। सेकेंड इसमें जो है दैट इज बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलैटरल कौन सा हो गया? जिसमें के दोनों पार्टीज हैं जो वो उनका पेंडिंग पड़ा है, अभी ना गुड्स डिलीवर हुई हैं ना ही अभी तक उन्होंने पेमेंट किया, उसको हम बोलेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। एक क्लासिफिकेशन दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स की अंडर इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए हैं, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट्स सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो फॉर्मली एंटर हुए हैं, इंग्लैंड वगैरह में ये वो हैं। इंडिया में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इनमें कंसिडरेशन भी जरूरी नहीं है कि हो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसीलिए हमारी तो वो 10 एसेंशियल्स फुलफिल होनी चाहिए, इसलिए इंडिया में ये वैलिड नहीं है। ये दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड में कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दी है, तो उन्होंने कहा दिया कि आपको ये काम है जो करना पड़ेगा, इतना इसको पे करना पड़ेगा या आपको ये ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। उसने जजमेंट पास कर दी तो वो सबको माननी पड़ेगी, चाहे उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन बनती है या नहीं बनती, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। दूसरी टाइप फॉर्मल में थी बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील है कि जो रिटर्न फॉर्म में आपको राइटिंग में साइन करके सील करके कोई डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया गया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील। तो इसमें सर्टन फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ती हैं, ये फॉर्मल में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील। दूसरी टाइप जो इंग्लिश लॉ के अंडर आपकी बुक में दे रखी है दैट इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फॉर्मल नहीं है, ठीक है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स उनको कहा जाता है। इनमें जरूरी नहीं है ये राइटिंग में हो, जरूरी ये ऑरली भी हो सकते हैं, राइटिंग में भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, किसी की भी तरह के हो सकते हैं। ऑल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकता है कि कंसिडरेशन ना हो, लेकिन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा कंसिडरेशन होगी। ये दोनों टाइप्स जो हैं इंग्लिश लॉ के अंडर है, ठीक है जी। तो इससे आपका जो टॉपिक है बेटा आज का कवर होता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं जो हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो बन ही सकता है, शॉर्ट नोट्स बहुत सारे बनते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इलीगल और वॉइड में क्या फर्क है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत बार शॉर्ट नोट आता है। तो वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स है जो टाइप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।